तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया गया। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, तो देख सकते हैं आप टॉपिक किसका है। टॉपिक है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी का भी जीवन परिचय हो, कैसा भी जीवन परिचय हो, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है जीवन परिचय, थर्ड होता है उनका साहित्यिक परिचय या उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो स्मरणीय बिंदु जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो क्या काम करता है, एक हाइलाइटर का काम करता है। जैसे हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, बुक को अपनी बुक में अपनी जब पढ़ते टाइम हम हाईलाइट करते हैं, तो जब सेकंड टाइम उसको देखते हैं रिवीजन के टाइम पे, तो हमें वो चीज़ें अच्छे से पता होती है क्योंकि हाईलाइट होती हैं, तो हमें मेन मेन चीज़ें पहले ही पता हो जाती है। ठीक है, वैसे वही काम करता है आपका स्मरणीय बिंदु। तो देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। जन्म स्थान इनका है महिषादल, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जन्म स्थान महिषादल, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म स्थान महिषादल, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पिताजी की बात करें तो आप देख सकते हैं पिताजी का नाम इनके पंडित राम सहाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी है। ठीक है, पत्नी का नाम इनके मनोरमा देवी, माता का नाम ज्ञात नहीं है। ठीक है, पत्नी का नाम मनोरमा देवी है। ठीक, अब बात करें इनकी भाषा की, किन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा कौन सी यूज की, तो आप देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने अपनी रचनाओं में यूज़ किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब बात करें इनकी विधा की कि ये किस विधा के लेखक हैं, तो लेखक भी थे और कवि भी थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। ठीक, काल की बात करें तो आधुनिक काल, इनका जो काल रहा है वो आधुनिक काल रहा है। ठीक है, ये छायावादी युग के एक स्तंभ, जो 4 स्तंभ थे उनमें से एक है। ठीक है, अब रचनाओं की बात करें, अनामिका, चाबुक, परिमल, सखी, अप्सरा, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अनामिका, चाबुक, परिमल, सखी और अप्सरा। ठीक है, एक एक नंबर में पूछी भी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं की, तो अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक, स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को 21 फरवरी 1889 ईस्वी को बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ। ठीक, बंगाल की महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को बंगाल की महिषादल रियासत में जिला मेदिनीपुर में हुआ। ठीक, अब बात करें इनके पिताजी की। इनके पिताजी पंडित राम सहाय त्रिपाठी, इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। ठीक, जो बंगाल के, जो महिषादल रियासत थी ना जहाँ इनका जन्म हुआ, तो महिषादल रियासत में ये सिपाही थे। इनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी महिषादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक, अब बात करें 3 वर्ष की अवस्था में, जब ये 3 वर्ष के हुए तो इनकी माता का निधन हो गया। जब ये 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हुआ, और जब 20 वर्ष की अवस्था हुई, 20 वर्ष की, ठीक है, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष में इनका विवाह हुआ, 20 वर्ष में पिताजी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो बंगाली में हुई, क्योंकि ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रहते थे, तो प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को जन्म से आती है। ठीक है, तो बंगाली में हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा। यहीं पर इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक, कहाँ पे, जिला मेदिनीपुर में ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक, इसके पश्चात क्या हुआ, हाई स्कूल के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही क्या किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये अपने पैतृक गांव गढ़कोला आ गए। इनके पिताजी पहले गढ़कोला के रहने वाले थे, बट नौकरी के कारण कहाँ रहते थे आप, महिषादल रियासत में। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, ये अपने पैतृक गांव गढ़कोला आ गए, जहाँ पर जब ये 15 वर्ष के थे तो इनका विवाह मनोरमा देवी से हो गया। इनका विवाह मनोरमा देवी से कर दिया गया। अब पत्नी की प्रेरणा से, इनकी जो पत्नी थी मनोरमा देवी, उनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया, और 20 वर्ष की अवस्था में, जब ये 20 वर्ष के हो गए तो इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पत्नी की भी मृत्यु हुई 20 वर्ष की अवस्था में, और इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, राम सहाय त्रिपाठी जी की भी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, इन्होंने जो पहली नौकरी इनके, जहाँ पिताजी थे महिषादल रियासत में जॉब करते थे, तो वहीं पे इन्होंने पहली नौकरी अपनी की। ठीक, फिर क्या हुआ, बाद में ये कोलकाता चले आए महिषादल छोड़ के। कोलकाता में प्रकाशित समन्वय नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। ठीक है, कोलकाता में प्रकाशित समन्वय नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके पश्चात इनकी जो नियुक्ति हुई लखनऊ में
गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, ठीक है। फिर छायावादी युग का या आधार स्तंभ, लेखक कहानीकार का देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। छायावादी युग का या आधार स्तंभ, लेखक व कहानीकार जिसका देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। अब बात करेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में, तो आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युग का जनक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युग का जनक माना जाता है, ठीक है। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई तथा पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण था, ठीक, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनका कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें इनकी कृतियों के बारे में, तो देख सकते हैं अनामिका और परिमल इनका काव्य संग्रह है, अप्सरा इनका उपन्यास है, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक इनका निबंध है, लिली और सखी इनकी कहानी है। अनामिका परिमल काव्य संग्रह, अप्सरा इनका उपन्यास, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक इनका निबंध है, लिली और सखी इनकी कहानी रही है, ठीक है। तो भाई अगर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।